यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उनके रिलेटेड है जिनका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी जो रिक्वायर्ड कर रही है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करें। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का जिन्होंने कहा होता है कि हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वो कह देते हैं भाई जी पासपोर्ट रिजेक्शन नहीं देते, लाइक कि वो आपको पासपोर्ट वापस दे देते हैं और कहते हैं कि अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड करें। ठीक है, ये आपने अपलोड किधर करने होते हैं और ये भी बात। और ये कॉन्फ्रेंस वालों के लिए हैं सिर्फ, जो B2 बिजनेस वीज़ा जो अप्लाई करते हैं, और B1 B2 दोनों भी जिन्होंने किया होता है। ये ज़रा देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं जूम कर देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि ये एम्बेसी का पेज आपको मिल जाता है कि जी आपको रिजेक्शन नहीं मिलती, लाइक कि आपको वो कहते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं ये उनके लिए होता है जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती है। ठीक है, या बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी होती है, वो आप पहले अपलोड करते हैं। देन एम्बेसी आपको गेन रिस्पॉन्स करती है कि आपको वो डिसाइड, देन आफ्टर अपलोड, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। इसमें इंटरव्यू के दरमियान में आपको डिसाइड नहीं कर रही। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको ज़रा देखें कि सीवी, ये कॉन्फ्रेंस, ये B1 B2 के लिए नहीं, जो विज़िट के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बता दूं कि जिनका सिर्फ टूरिस्ट प्लान है सच उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है कि जिनकी कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करने जाते हैं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लेटर मंगवाया होता है, लाइक के जो PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या कोई भी और भी जिन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस का कहा होता है कि हमने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हैं। ये ज़रा गौर से देखें। ठीक है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा CV इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, जो आपने पब्लिकेशंस की होती हैं ये उनके लिए जो रिसर्चर हैं MPhil और PhD वाले। ठीक है, उनका आपने क्या करना है, इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, जो आपने थीसिस जो है वो पब्लिश किए होते हैं वो अपने CV के अंदर जो आपने करके रिप्रेजेंट करके देन आपने प्रेजेंट करके अपने उसको अपलोड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपने कॉन्फ्रेंस इनविटेशन लेटर, ये आपको मैं एम्बेसी का पेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस इनविटेशन लेटर जो आपको वहाँ से लेटर आया हुआ है। फिर कॉन्फ्रेंस एजेंडा जो आप लोगों के पास होता है कि जी रीज़न क्या है। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेपर, जो आपने पेपर जाके वहाँ पे प्रेजेंट करना है, आपने उसकी कंप्लीट डिटेल देनी है, इनको डिस्क्रिप्शन देनी है कि भाई ये पेपर है। ठीक है, और कंप्लीट इटरनी का मतलब ये होता है कि होटल बुकिंग और टिकट, ये आपका हो गया सिर्फ उनके लिए जो रिसर्चर हैं। ठीक है, जो रिसर्च के लिए होते हैं, जो PhD के होते हैं, PhD स्टूडेंट्स, और जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं, या MPhil के स्टूडेंट जो थीसिस कर रहे होते हैं, उन्होंने इसके लिए जाते हैं जिन्होंने पब्लिकेशंस की होती हैं। ये सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने डिटेल ये स्टडी का है। ठीक है, डिटेल स्टडी एंड रिसर्च प्लान आपने इनका कंप्लीट देनी होती है। ठीक है, अब आ जाएँ बिज़नेस मीटिंग वाले। ठीक है, बिज़नेस मीटिंग में क्या होता है कि आपने CV देनी है और कंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, आपने पब्लिकेशन की लिस्ट इनमें है इट सेम देनी है। इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ POC एट US बेस्ड कंपनी, कि जहाँ पे आप जा रहे हैं कंपनी से, इनविटेशन लेटर जो कंपनी ने आपको भेजा है उसका आपका इनविटेशन लेटर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप उनका नंबर देना, एम्बेसी कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, डिटेल पर्पस ऑफ अटेंडिंग, ये होते हैं इनविटेशन लेटर। ये नहीं होता कि किसी ने या फैमिली रिलेटिव जो होते हैं वो आपको कर सकते हैं लाइक, और ये नहीं होता कि मैं आप लोगों का रिलेटिव नहीं तो मैं आपको इनविटेशन बगैर दोस्त हूँ तो मैं आपको दे दूँ और आपका वीज़ा लग जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, डिटेल पर्पस ऑफ अटेंडिंग मीटिंग विद द कंपनी, इसमें आपने क्या देना होता है कि आपको उसमें आपने किस डेट को किधर मीटिंग है, किस बंदे के साथ मीटिंग है, या किस कंपनी के साथ मीटिंग है। ठीक है, इसमें आपने कंप्लीट जो है उसमें इनको इन्फॉर्मेशन दे के आपने देन इसमें कंप्लीट टिकट, इसमें होटल बुकिंग, ये आपने सब कुछ अपलोड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बिज़नेस वालों के लिए। इसमें क्या है, दूसरी चीज़ देख लें, एडवाइज़र और मेंटोर CV। ठीक है, जो आपका एडवाइज़र होता है, मेंटोर है वो है जो सुपरवाइज़र है। ठीक है, या मेंटोर जिसके साथ आपकी होनी है, ये उनके लिए यूनिवर्सिटी वाले हैं। ठीक है, ये FM, ये उनके लिए कैटेगरी F1 M और J, और ये पोजीशन बेस्ड वीज़ा है।
ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी फॉर बिजनेस, ये मैं जिनकी जो हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपने अपलोड कहाँ पे करने हैं ये सुन लें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो ये आप लोगों को अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर ली, क्लिक ऑन प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आपने टैग। ठीक है, अंडर रीज़न मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, जन रीज़न करके चूज़ करना है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डाउन। ठीक है, ये आपने मैं आपको और इन द कमेंट सेक्शन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, केस नंबर, साइट ऑफ द इंटरव्यू कि आपका किधर थी, इस्लामाबाद थी या कराची, एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर सबमिटेड। इसमें हमें प्रॉपर लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने एक पीडीएफ में बनाने हैं वन। ठीक है, एक पीडीएफ में आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए। 2 MB की ये फ़ाइल जो है, ये 2 MB, इससे ज़्यादा आपकी वो फ़ाइल अटैच नहीं होगी और फाइल का नाम होना चाहिए डॉक्यूमेंट, देन क्लिक सबमिट। ठीक है, इसका मैं आपको शो करके भी दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ से यहाँ ठीक है, ये आपने ये उनके लिए है जो ये बात करते थे ना कि हम थीसिस या कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, तो ये अब थोड़ा सा ये देख लें कि अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो मेक श्योर करें कि जो आपको इनविटेशन आ रहा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उसको वो वेरीफाई करेंगे। है सच ऐसा नहीं है कि आपका कोई दोस्त है तो आपको इनविटेशन दे दे और आपको वो एम्बेसी वीज़ा दे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब वो चीज़ें नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल एंड रेगुलेशन आप पढ़ें इमिग्रेशन ला के, यूएस वीज़ा के, विजिट वीज़ा के, देन आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करें। ये आपको मैं खोल के दिखा भी देता हूँ। F1 का अलग है, F1 M और J1 ये अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ B1 B2 की आप लोगों को कैटेगरी बता रहा हूँ। जो कॉन्फ्रेंस और बिजनेस मीटिंग, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, ये देखिए। और अगर आपको कोई इशू है तो मैं आपको ये जो है आप मेरी वीडियो से ये देख भी सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे कैसे अपलोड करने हैं। मैं आपको फिर भी ना करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना बाद में इशू ना हो ये बार बार, और आप जो है कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप लोग इसको देख के ना सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट्स, ये आप लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो हमने कैसे अपलोड करने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर ऑलरेडी फॉर्म के नीचे बताया होता है। पर मेक श्योर करें कि जो मुझे कॉल कर रहे थे कि हम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड नहीं हो रहे, या फाइल का नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल का नेम चेंज करना है और देन आपकी फ़ाइल मस्ट बी 2 MB, नॉट एक्सीड साइज। ओके, और देन आपने क्या करना है, हाँ हाँ हाँ, ये भी ज़रूर मेक श्योर करना है कि जो अपना पासपोर्ट जो है वो लाजमी अटैच करना है साथ। पासपोर्ट जो आपने लाजमी अटैच करना है ताकि आप लोगों को कोई अगर वो उनको कोई इशू हो, कोई डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वो टैली कर सके। नेट स्लो, ठीक है, ये हम आप लोगों को चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों से नेक्स्ट आगे आपसे फ्यूचर में या करंटली किन लोगों के साथ हो रही है उनको मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, यूएस वीज़ा की लेटेस्ट अपडेट है और ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये एक के साथ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट जो 50-60 प्लस ऐसे हैं जो टूरिस्ट जिन्होंने कॉन्फ्रेंस और मीटिंग का कहा हुआ था, ये उनके साथ ऐसा हुआ है।
ठीक है। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को देख देख के खुद जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इन केस नहीं होता तो देन आप मेरे से रब्ता करें, पहले आप लोग खुद ट्राई करें। ये देखिए, मैनेज एंड फीडबैक रिक्वेस्ट पे आप आगे यहाँ पे जाने, प्रोवाइड फीडबैक देख रहे हैं। ये इन्होंने क्या कहा, ये आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर फॉलो अप करवा रहा हूँ और कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसका टाइटल देख लें, ठीक है। फीडबैक, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स, टाइटल और देन आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे चूज़ अ फाइल, ओके। यहाँ पे अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपनी अपलोड कर देना, ठीक है। फीडबैक पे ये देख भी सकते हैं कि इन्होंने अपने प्रॉपर जो है क्लिक ऑन प्राइवेट फीड प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है। अपने फीडबैक पे क्लिक करना है किसी और पे, और रीज़न अंदर रीज़न जो देनी है वो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे अपने जो टाइटल देना है, ठीक है। सब्जेक्ट भी आप लोगों का आएगा सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन आपने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देनी है, पासपोर्ट नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, केस नंबर, एम्बेसी का कि आप इस्लामाबाद से अटेंड हुए थे या कराची से। देन आपने 2 MB की यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ होगी है। इसमें आपको फिर भी कोई भी किसी किस्म का आपको कोई इशू आएगा तो देन आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं कि मैं आपको फिर भी जो है गाइड कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। ये एम्बेसी की लेटेस्ट अपडेट है और मेक श्योर करें जो आप लोग को इन्विटेशन आ रहे हैं वो 100% जो है वो होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, वो वेरीफाई। अदरवाइज़ अगर आप लोग फेक इन्विटेशन लगाते तो इट मिल वो आपको बैन कर देंगे, ठीक है। अगर आप फेक कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं कि हमें ये एम्बेसी से आया और हम जो एम्बेसी से आया तो हम लोग इसको ना वो कर लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आप लोग वेरीफाई नहीं होगा तो आप लोगों को वीज़ा दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब वो चीज़ें नहीं रही कि आप लोग जो भी कहें, वो अब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं। तो काइंडली जो आप लोग DS-160 फिल करते हैं वो मेक श्योर करें कि 100% करेक्ट हो, ठीक है। और US ट्रैवल डॉक्स का जो पोर्टल करते हैं वो मेक श्योर करें, ठीक है। ये मैं बोलूँ, अब आपने क्या करना है कि जब ये आप लोगों ने फ़ाइल अपलोड कर देनी है, ठीक है, तो चेक द स्टेटस। आपने अपना फ़ाइल का जो स्टेटस चेक करने, उसके बाद ये भी देख लें कि आप लोग सबमिट करने के बाद आप क्या करते हैं, टू चेक द स्टेटस ऑफ योर केस। आपने जब अपने केस का स्टेटस देखना है, हमारा केस जो है कितना, ये आपने वेबसाइट अमेरिका की इंटर योर एप्लीकेशन नंबर, देन आपको जो आपका केस कंफर्मेशन शीट है, ठीक है, बार को वो आपको केस स्टेटस एज ऑटोमेटिकली अपडेटेड, वो आपको अपडेटेड की जाएगा डेली बेसिस पे, ठीक है। ये आप कुछ चीज़ें थोड़ी सी आप रीड करें, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये फॉर्म भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद से टेक यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर लाजमी करते जाएँ ताकि लोगों को जो है वो आसानी हो, और मेरे से वो रब्ता करें जिनका प्रॉब्लम वीडियो देख के सॉल्व नहीं होता, देन मैं उनको कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।